में ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इत्तलात अताउल अतायर साहब ने। जी सर, पाकिस्तान की ये एक अगर बात की जाए तो विक्ट्री है, 21 पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। आप किस हद तक समझते हैं कि जो अफगान तंजीमें हैं कि वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तानी फौज जो है ना रिटेलिएट कर रही है? देखिए, एक तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस जी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक जंग जीती थी मई के अंदर, जो मार्का हक था, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को एक पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसको शिकस्त फाश हुई। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने एक भरपूर रिस्पॉन्स दिया, तो ये अभी तक जो है ना, लगता है कि ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, इनको सुकून नहीं आ रहा था। जी और तालिबान का जो वजीर खारजा है वो दिल्ली में बैठा पाकिस्तान के खिलाफ बयान दाग रहा था, और दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत ने दाइश, ISKP, फितना अल खवारिज, फितना हिंदुस्तान के साथ मिल के पाकिस्तान पे एक नापाक हमला किया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और मगरबी सरहद पे उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की रात के अंधेरे में। ये एक मजमूम साजिश थी जिसको पाक फौज ने मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाया। और देखिए, ये अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान पिछली कई दहाइयों से इस्तेमाल कर रहे थे जी जी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए। पाकिस्तान ने इनके रेफ्यूजीज को भी पनाह दी, इनके अखराजात भी बर्दाश्त किए, ये भी कहा कि आप एक हमारा ब्रादर मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, पड़ोसी हैं, आप ये काम ना करें, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। मगर ये बात ना आए, और इन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहां पे एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इनको एक भारी जवाब मिला है, भरपूर जवाब मिला है, मुंह तोड़ जवाब मिला है। और इनके 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं, 21 पोस्टें इनकी कैप्चर हुई हैं, और मुतअद्दिद मकामात तबाह किए गए हैं, जिनमें बारूद, असला और दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स थे। और ये अब दुम दबा के यहाँ से भागे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ जो मेरी आंख से देखेगा, यही उसका नतीजा निकलेगा। और ये जो तालिबान हुकूमत है, इसको जो अवाम है अफगानिस्तान की, उनकी भी सपोर्ट हासिल नहीं है। और ये मुकम्मल तौर पे उनको डिनाई करते हैं उनके राइट्स, ना खवातीन को हकूक हासिल हैं, ना वहाँ जी पे तालीम है, ना सेहत है। और ये सिर्फ एक काम जानते हैं कि हमने जंग किस तरह करनी है। तो ये इनको एक ऐसा सबक मिला है कि ये कई दहाइयों तक इसको याद रखेंगे और आइंदा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे। सर, आप क्या समझते हैं अब जो पाकिस्तान का स्टांस है वो क्लियर है, दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए? पाकिस्तान ने तो अपना स्टांस क्लियर कर दिया इस हवाले से। और सर, ये भी है कि भारतीय प्रॉक्सीज के हवाले से अगर बात की जाए तो इस अमल के बाद आप क्या समझते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज में कमी आएगी? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और दहशत गर्दों के हौसले जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पस्त हैं, और उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि वो शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते थे तालिबान की हुकूमत को, और तालिबान के पीछे छुप के ये हमले करते थे और उनकी सपोर्ट से करते थे। कल जब पहली दफा तालिबान के साथ मिलके वो खुले होकर सामने आए, तो उनके साथ जो सलूक हुआ है और जो उनको पाक फौज ने जवाब दिया है, और पाकिस्तानी अवाम जो फौज के पीछे खड़ी है उसकी तरफ से जो रद्द अमल आया है, तो आइंदा ये कभी जरूरत नहीं करेंगे कि ये प्रॉक्सी वॉर करें या गुरिल्ला वॉर करें या कन्वेंशनल वॉर करें, क्योंकि पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है कन्वेंशनल वॉर में भी, गुरिल्ला वॉर में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज को ये एजाज हासिल है कि ये 3 तरह के वॉरफेयर में पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। आज वजीर आजम ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया, अपने शोहदा को, अफसरों को, जवानों को। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा अब पहले से ज्यादा मजबूत है। सर, आप अगर बात की जाए अफगानिस्तान और भारत को, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हालांकि हमारी अगर बात की जाए जैसे कि कबाइल अवाम हैं वो कितनी इत्तेहाद में नजर आई हैं, और पाक फौज के जवान भी एक दूसरे को हौसला देते दिखाई दिए हैं, क्योंकि हम एक कमजोर कौम नहीं है। क्या कहेंगे आप? हौसला दिया है, और जिन्होंने दुश्मन का हमला पसपा किया है उनको आज खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और ये ऐसे सपूत हैं जो जान की परवाह किए बगैर वतन अजीज पर जान निछावर कर देते हैं। ये हमारे सरों का ताज है, और पाकिस्तानी कौम को इन पर फख्र है। सर, आप ये जैसे कि 21 पोस्टों पर जैसे हमला किया है, और ये भारत के लिए अगर कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये एक करारा जवाब है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है कि उनके तालिबान के वजीर खारजा भारत में मौजूद थे, पाकिस्तान के जी खिलाफ बयान दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईस्टर्न बॉर्डर भी, वेस्टर्न बॉर्डर भी एक हमारे लिए बहुत सिक्योर बॉर्डर हो गया है, और दोनों बॉर्डर्स को सिक्योर करने में
पाक फौज ने जो एक जवाबी कार्रवाई की है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत, ये तारीख में रकम रहेगी और हमेशा याद रखी जाएगी। थैंक यू। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात इताअत हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।